नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एक्ट्स। जो भी एक्ट्स है उसके ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वही उसी ईयर को हम कैसे याद रखेंगे और हमें उसका मार्क कैसे हासिल करना है ये सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो इसमें है, मैंने कई सारे एक्ट लिख के रख दिए हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे है ड्रग एक्ट। तो ये जो ड्रग एक्ट बना है ना, ये तो बेसिक है, सबसे पहला एक्ट। जब भी आपको बेस एक्ट पूछा जाए ना ड्रग के बारे में या फार्मास्यूटिक्स के बारे में, तो आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं लिखना है, ड्रग एक्ट बोलना है। ठीक है दोस्तों, बेस जो बोला जाएगा वो ड्रग एक्ट होगा। ठीक है, और ये कब बना है? 1940 में। ठीक है, और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स बना है वो भी 1940 में है, और इसके रूल्स जो भी बने हैं वो बने हैं 1945 में। रूल्स देयर अंडर 1945। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है? ये जो है 40 है, और 40 का मतलब क्या होगा? एक फोर्ट होता है। फोर्ट मतलब क्या होता है? कोई किले के जैसा होता है, और किले के अंदर के जो भी लोग हैं ना वो बड़े अमीर होते हैं, तो फोर्ट में वो क्या यूज़ करेंगे? कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वो 40 पीपल है फोर्ट में रहने वाले, कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे। और ये जो बेस है ना वो भी फोर्ट है, तो 40 के ड्रग एक्ट निकला है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स भी 1940 में ही बना है। ठीक है, फोर्ट फोर्ट के अंदर जो पीपल है वो अमीर है, और वो क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो ये एक्ट आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट आपको पता होना चाहिए, और ये बना है 1948 के तहत में। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? ये देखिए, यहाँ पे फार लिखा है। फार को हम चार बोल सकते हैं। फार को हम चार बोलेंगे तो चार आएगा, और ये पूरा फार्मेसी जो बना है ना वो 8 वर्ड से बना है। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, तो ये बन गया फार्मेसी एक्ट। तो इसके साथ में भी आपको ये भी याद रखना है, ये भी 1948 में ही बना है। जैसे ये 48 है वैसे ये भी 48। फार्मेसी एक्ट को फैक्ट्री के एक्ट के साथ में आप लिंक कर दीजिए। ठीक है, फार्मेसी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है। ठीक है, फैक्ट्री, हाँ, यहाँ पे इंडस्ट्री को नहीं कंफ्यूज करना है, फैक्ट्री है। ठीक है, फार्मेसी की फैक्ट्री, ये फा है और ये फैक्ट है। फैक्ट और फार तो एफ से ही है दोनों, तो इसे आप याद रख सकते हो 1948 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। तो ये जो बना है ना वो 1954 में बना है। अभी इसको क्या बोलेंगे? चौपन बोलेंगे। चौपन यानी कि क्या? कि ऐसा बोलिए कि मैं चौक में अपन जादू करेंगे। चौक में अपन जादू करेंगे। चौक में अपन का मतलब क्या होगा? चौपन। तो ठीक है, चौक में अपन क्या करेंगे? जादू करेंगे, यानी कि मैजिक करेंगे। और किस चीज़ का मैजिक करेंगे हम? कि किसी भी फूड अडल्ट्रेंट को प्रिवेंट करने का जादू करेंगे। हम किसी भी अडल्ट्रेंट को पहचान सकते हैं, ऐसा जादू करेंगे। यानी क्या? ये जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन ड्रग एक्ट है ना, तो ये भी 1954 में ही है। तो इसको याद रखिए, चौक में अपन यानी चौपन। चौक में अपन क्या करेगा? जादू करेगा। और कौन सा जादू करेगा? कि कोई भी फूड अडल्ट्रेशन को अपन प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये 54 में दो एक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, जब से ये डीपीसीओ आया है ना, तो ऐसा बोलना है कि 100 रुपये की चीज़ मुझे 95 रुपये में ही मिल रही है। 100 रुपये की चीज़ मुझे 95 में ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये एक्ट बना 1995 में, यानी कि 100 रुपये की चीज़ आपको कितने में मिली? 95 में मिली। तो यही याद रख लीजिएगा, डीपीसीओ के तहत मुझे 100 रुपये की चीज़ 95 में मिली है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों, डोंट वरी। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एमटीपी बना है और यहाँ पे भी एमटीपी बना है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिकल ये एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का एक्ट है ये, और ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट है। दोनों को समझ लेते हैं।
ये जो टॉयलेट वाला है ना, तो ये जो बना है ना, ये 1955 में बना है। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, हम जब भी टॉयलेट में जाते हैं गंदा कर देते हैं, तो गंदे को क्या बोलेंगे हम? पचपचा कर दिया। पूरा टॉयलेट आपने क्या कर दिया? पचपचा कर दिया। पचपचा मतलब 55 कर दिया, ठीक है। और जब भी कोई एक शाना आदमी आया, मतलब छात्र शाना आदमी आया और वो बोला स्वच्छ भारत अभियान करना है, तो इसके रूल्स देयर अंडर कितने में आए? 1976 में, ठीक है। छात्र छाना आदमी यानी 76 छात्र। तो इसको मुझे कोई राजकारण से नहीं जोड़ना है, बस हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पे मोदी जी आए हैं और वो बोलेंगे स्वच्छ भारत अभियान निभाएंगे, ठीक है। तो ये छात्र बन गया। तो ये इसको बोलना है शाना आदमी आया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ यानी टॉयलेट स्वच्छ करना है, तो इसके ये रूल्स देयर अंडर भी याद रह जाएंगे। बाथरूम क्या कर दिया? टॉयलेट पचपचा कर दिया, तो इसका एक्ट इसमें बना और रूल्स 76 में बने। तो याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये कब बना है? 1971 में। तो देखिए दोस्तों, जब भी 70 याद करना होता है ना, तो शेवंती नाम की कोई लड़की है ऐसा बोलो। शेवंती जो लड़की है उसका एक वन है, वन यानी कि सन है, वन यानी कि सन है। शेवंती का एक सन है, उसको हमें क्या करना है? टर्मिनेट करना है उसकी प्रेगनेंसी को। तो MTP जो टर्मिनेशन एक्ट है वो कब बना? शेवंती का सन टर्मिनेट करते हो, 71 में बना है, ठीक है। अब उसको ये टर्मिनेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी 71 को? क्योंकि उसने पंचायत कर दी, यानी कि पंचायत हो गई उसकी, यानी कि 75 बोलना है, ठीक है। उसकी पंचायत हो गई यानी कि 75 हो गई, इसके लिए उसको टर्मिनेशन करना पड़ा। तो इसके रूल्स जो आए हैं वो 1975 में बने हैं, ठीक है। आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। इसको बोलना है 71 का लड़का हमें टर्मिनेट करना है। और क्यों करना है? क्योंकि उसकी पंचायत हो गई 75 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यू ड्रग पॉलिसी, ये जब से आया है ना, तो 90 जो हमारा पैक होता है ना, जो लोग बोलते हैं दारू पीते हो पैक, तो वो उसको 90 बोलते हैं। तो वो 90 की चोरी होने लगी। जब से न्यू ड्रग पॉलिसी आई है तब से 90 की चोरी होने लगी। तो इसको ये बोलना है 1994। ये जो 90 है ना, 90 की चोरी, चोरी यानी कि 4, 90 की चोरी हो गई है। कब से? जब से न्यू ड्रग पॉलिसी आई है तब से 90 की चोरी हो गई है, ठीक है। तो ये 90 चोर, तो ऐसा बोलना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ओपीएम एक्ट। ओपीएम एक्ट, ठीक है। जब भी ओपीएम एक्ट बना है तो ऐसा बोलना है कि शेवंती ने प्लेट में ओपीएम रख दिया। अब ओपीएम का एक्ट कर रहे हैं तो बीच में तो ओपीएम तो रखना पड़ेगा। किस में रखेंगे? पर प्लेट में। और प्लेट में किस में रखा? शेवंती ने। तो शेवंती ने प्लेट में, प्लेट यानी कि 8, हाँ, प्लेट को कनेक्ट करना है 8 से। जब भी 8 आएगा तो प्लेट बोलिए, याद रह जाएगा। शेवंती ने प्लेट में ओपीएम रखा, ठीक है। ये प्लेट है, इसके अंदर ये ओपीएम किसने रखा? शेवंती ने। ये शेवंती और ये प्लेट यानी कि 8। तो ये बना 1978 में, ठीक है। ओपीएम एक्ट के लिए शेवंती ने प्लेट में ओपीएम रखा। प्लेट है 8, ठीक है। तो 78 में ओपीएम एक्ट बना। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। डेंजरस ड्रग एक्ट कब बना? डेंजरस ड्रग एक्ट, ठीक है दोस्तों, जब भी डेंजर बात होती है ना तो आदमी थरथरा जाता है। आदमी थरथरा जाता है। थरथरा मतलब क्या? 30, ठीक है। वो थरथर कांपता है तो वो 30 हो गया, थरथर से 30। तो ये बना 1930 में, ठीक है दोस्तों। डेंजरस ड्रग एक्ट ये काफ़ी बार पूछते हैं, ये ओपीएम एक्ट भी पूछते हैं, तो इनको याद रख लेना है, ठीक है। तो डेंजरस से आदमी थरथर कांप गया यानी कि 30 में बना। नेक्स्ट चलते हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए ये साइको है। ये साइको को देखिए भूख लगी है, आप इमेजिन करिए ये साइको है, इसको भूख लगी है, तो हमने इसे क्या ला के दिया? एक प्लेट ला के दी, ठीक है। प्लेट मतलब हमने बोला 8, प्लेट ला के। तो ये क्या बोलता है? एक नहीं चाहिए मुझे, 5 5 चाहिए। तो ये हो गया 85। तो ये बनेगा 1985 के तहत, ठीक है दोस्तों। ये साइको है, साइको को भूख लगी है तो हमने इसे एक प्लेट ला के दिया यानी 8।
तो ये क्या बोलता है, मुझे एक प्लेट नहीं चाहिए, 5 5 प्लेट चाहिए, तो उसको 85 बना देने का। ठीक है, ये याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द पॉइजन एक्ट। तो ये पॉइजन में देखिए एक सन आता है, ठीक है, और ये सन का एज पूछिए कितना है, 19। तो आपको याद रह जाएगा कि ये जो एक्ट बना है पॉइजन एक्ट 1919 में बना है, क्योंकि ये जो सन है इसका एज कितना है, 19 है। ठीक है, तो आपको ये सारे एक्ट याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं और हमारे अगले शीट पर के भी ड्रग एक्ट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब उल्टी दिशा से रिवाइज करना है दोस्तों। ठीक है, जब भी ऐसा करो ना आप पढ़ाई, तो एक डायरेक्शन में मत करना, उल्टे डायरेक्शन में भी करके देखना, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज होता है। जब आप दोनों डायरेक्शन से पढ़ाई करते हो, अभी हमने ये डायरेक्शन से किया, अब ये डायरेक्शन से करोगे तो आपके एग्जाम में कोई मार्क गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 1940, तो हमने बोला फोर्ट में कौन रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, और बड़े बड़े ये जो बेस होता है ना, फोर्ट जो होता है वो बेस होता है, तो बेस कौन सा है हमारा एक्ट, ड्रग एक्ट है। ठीक है, और 94 फोर्ट के अंदर रहते हैं बड़े बड़े लोग, वो क्या करते हैं, कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो D&C एक्ट भी हो गया 1940, और वो उसके रूल्स आए 1945 में। नेक्स्ट चलते हैं, 1948 को कैसे याद रखा था हमने, 40 से हो गया चार, चार से हो गया फार, और 8 से हो गया फार्मेसी, तो ये जो है फार्मेसी एक्ट है। और फार्मेसी फ से क्या हो गया, दूसरा एक हमारा फैक्ट्री एक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ये जो है 1954, 54 यानी कि क्या, इसको हिंदी में बोलेंगे तो चौपन हो जाएगा। चौपन को क्या बोलेगा, चौक में अपन, तो चौक में अपन क्या करेगा, जादू करेगा, मैजिक करेगा, तो मैजिक रेमेडीज एक्ट हो गया। और किस चीज़ का मैजिक करेगा हम, प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन का, तो ये फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 95, 95, जो भी 100 रुपये की चीज़ है वो मुझे 95 में मिल रही है, मतलब क्या है, ये DPCO है, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 55, इसको हिंदी में बोलेंगे 55, तो पचपचा क्या हो गया, टॉयलेट, तो टॉयलेट से क्या याद रखना है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। और कोई छाना आदमी आया है, जैसे मोदी जी आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं, स्वच्छ भारत करना है, स्वच्छ टॉयलेट करना है, तो 76 उसका रूल्स बना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 71 में, सेवंती का जो सन है उसको टर्मिनेट कर देना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और क्यों करना है, क्योंकि उसकी पंचायत हो गई, यानी कि 75। ठीक है, और देखना दोस्तों यहाँ से एक सवाल और बनेगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो भी लीगल पीरियड है उसके अंदर करनी है तो कितने रजिस्टर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर लगेंगे, तो इसका सही जवाब होगा 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेंगे। ठीक है, जो भी लीगल पीरियड है उसके अंदर अगर आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 94 को हमने बोला 90 चोर, अब 90 जो है वो चोरी हो रही है, कब से, जब से न्यू ड्रग पॉलिसी आई है तब से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्लेट, ये जो है 1978, 70 है और 8 का मतलब प्लेट है, तो प्लेट में 70 ने क्या रखा, ओपीएम रखा, तो ये ओपीएम एक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1930, 30 यानी थरथरा जा रहा है, थरथरा क्यों जा रहा है, क्योंकि वो डेंजरस है, तो डेंजरस ड्रग एक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1985। ठीक है, ये 8 जो है, 8 का मतलब क्या हो गया, प्लेट, और ये जो है 5। ठीक है, तो कोई साइको आदमी है जो एक जो भूख लगी है तो हमने उसको प्लेट ला के दी, यानी कि 8 दिया, पर वो बोलता है एक नहीं चाहिए 5 चाहिए, तो ये साइको हो गया, तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा हमने 1919, ये तो किसी का एज है, किसका है, सन का है, और वो सन कौन है, पॉइसन है, तो पॉइसन एक्ट कब का हो गया, 1919 में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में एक जगह पे साल दिया होगा, एक जगह पे एक्ट दिया होगा, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे के भी एक्ट पढ़ लेते हैं। इसमें है अभी द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल एक्ट बना है ना वो 1946 में बना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रहेंगे, ये 46 है, 46 को हम छयाली नाम की कोई लड़की बोलेंगे या फिर साइली बोलेंगे इसको। छयाली, छयाली से हो गया सयाली, सयाली से हो गया साइली, और साइली को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, ठीक है, इंडस्ट्री में उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। तो 1946 के तहत उसको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट बना दिया गया, ठीक है। इसको छयाली को याद रखिए, छयाली को एम्प्लॉयमेंट मिला है इंडस्ट्री में, तो ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। तो हमारे और अंग्रेजों के बीच में जो भी इतना लड़ाई हुए हैं उसका डिस्प्यूट अभी शांत हो गया है। कब हो गया है, 1947 में हो गया है, ठीक है। तो डिस्प्यूट खत्म हो गया तो 47 में, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1947 में बना है, ठीक है। इसको हमारे इंडिपेंडेंस डे के साथ में जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडस्ट्रीज एक्ट कब बना है, ठीक है। ये जो है इंडस्ट्रीज एक्ट हमें ये 1951 में बना है, ठीक है दोस्तों। ये जो इंडस्ट्रीज का आई है ना वो 1 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और ये 51 को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1 के साथ में इंडस्ट्रीज, ठीक है। या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, 51, 51, 51 का मतलब क्या होगा, एक 1 है, तो एक 1 है जिसके अंदर हमने क्या बनाया, इंडस्ट्री बना दी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज एक्ट एक 1 में है, एक 1 में है, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रीज एक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट, ये बना है 1970 में। तो यहाँ से फिर से हमारी शेवंती बाई आ गई, ठीक है। ये शेवंती जो है उसने कोई पेटेंट लिया है, डिज़ाइन बनाई है और उसका पेटेंट लिया है, किसने, शेवंती ने। तो ये 1970 में बन गया हमारा इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट, ठीक है। द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट, तो इसमें देखिए दोस्तों, हम तो जानते हैं ये जो हमारा हुआ था कौन सा, 1857 में क्या हुआ था, सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी तो सब जानते हैं। तो एक साल आगे जाएंगे उसमें तो क्या हो गया, जैसे सिपाही एक्ट बना है 1857 में, ठीक है। तो दोनों में एक एक मिला दीजिए तो हमारा ये ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट आ जाएगा। जैसे 18 और 1 19, और ये 57 और 1 58, तो ये हमारा हो गया क्या, द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट, ठीक है। तो हमारा व्यापार यहाँ से अच्छा हो गया बोलना है 1958 से, ठीक है। याद कैसे रखोगे, 18 से 57 का सिपाही म्यूटिनी जो हुआ उठाओ, तो उसमें दोनों में एक एक ऐड कर देना है, +1 +1, ठीक है। ऐसा बोलिए, जो भी ट्रेड एंड मर्केंडाइज है मतलब व्यापार है उसमें हमें एक एक की वृद्धि हुई है, तो 18 और 1 19 हो जाएंगे, और 57 और 1 58 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1958 में हमारा द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, ये जो हुआ है ना वो हो गया है 1897 में, ठीक है, 1897 में, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से, ये 18 है एपिडेमिक डिसीज, और ये 97 है, मतलब 90 का जो भी सेवन करेगा, 90 का जो भी सेवन करेगा उसको क्या होगा, एपिडेमिक डिसीजेस हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो भी 90 पैक बना है उसका जो भी सेवन करेगा यानी कि ग्रहण करेगा उसको उसको क्या हो जाएगा, एपिडेमिक डिसीजेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ये 18 है, ठीक है, 19 नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारे एक्ट याद हो गए होंगे, ठीक है। एक बार उल्टा रिवाइज करते हैं। देखिए 1946, ये इसको हिंदी में क्या हो गया, 46, 46 यानी कि 46, 46 को क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, कहाँ, इंडस्ट्री में। तो ये कौन सा एक्ट बन गया, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। नेक्स्ट है 1947, ये तो हमारा इंडिपेंडेंस का साल है। तो इस साल में क्या हो गया था, हमारे और अंग्रेजों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहा, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनेगा। नेक्स्ट है 51 यानी कि 51, और 51 में क्या हो गया, इंडस्ट्री स्थापित हो गई, ठीक है। एक 1 में क्या क्या, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री एक्ट बना 51 में। नेक्स्ट है 1970, तो ये तो शेवंती है, शेवंती ने कोई डिज़ाइन बनाई है उसका पेटेंट लिया है, तो ये बन गया द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट,
नेक्स्ट चलते हैं 1958 में। तो देखिए ये हमें याद दिलाएगा, -1 करोगे तो 1857 जाएगा। 1857 हमें मालूम है सेपॉय म्यूटिनी है, सेपॉय म्यूटिनी। तो याद रखना ये बहुत बड़ा उठाव है, तो ये इसको उठाव को आप कनेक्ट करिए व्यापार के साथ में, ठीक है। व्यापार में काफ़ी उठाव हो गया था, द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1907 में। 1897 में 90 का जो भी सेवन करेगा उसको एपिडेमिक डिसीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस 18 को आप ईटिंग करके भी याद रख सकते हो। ईटिंग एंड 90 का सेवन, ईटिंग प्लस जो भी 90 है उसका आप सेवन करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एपिडेमिक डिसीजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट कब बना, 1897 में। देखिए दोस्तों, यही स्ट्रैटेजी होती है हमारे दिमाग की याद रखने की। तो इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो हर एक चीज़ आपके दिमाग में सही तरह से बैठ जाएगी और आपको ऐसे कन्फ्यूजन सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, वो बिल्कुल ही सही होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा सिलेबस को, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गया है, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई में मदद मिलती रहे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।